नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। और हिंदी में जब बात करता हूँ तो कथनी और करनी की बात करता हूँ। हम सब लोगों में अधिकांश देखते हैं, हम लोग भी हैं उसमें, सभी हैं कि हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम जो कहते हैं क्या हम वैसा करते हैं, चाहे घर से लेके, समाज से लेके, परिवार से लेके, बाहर तक। तो आज मैं इसी पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ। हम वन बचाओ कहते हैं, तो क्या हम कोई पेड़ लगाते हैं तो फिर वन कैसे बचाएंगे? किसके कहने से वन बच जाएंगे? कैसे बच जाएंगे? हम पर्यावरण बचाओ कहते हैं, जब एक पेड़ नहीं लगाएंगे और हम पानी की को किफ़ायत से खर्च नहीं करेंगे तो फिर हम किसको भाषण दे रहे हैं? तो ये भी सवाल आता है। फिर हम कहते हैं जी आगे जाके नदी बचाओ, किसको भाषण दे रहे हैं? भाषण देने वाला और फिर करने वाला कौन है? अब नदी में हम सारा विसर्जन का कूड़ा डालते हैं। हमारे जितने भी भगवान होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस समय, जितने भी त्यौहार पूरे वर्ष भर होते हैं, सब कुछ विसर्जन। घर में कोई पूजा होती है तो कह दिया जाता है ये उठा करके नदी में डाल देना, नहर में डाल देना, कुएं में डाल देना, चश्मे में डाल देना, हमें ये कहा जाता है। हम वैसा करते चले आते हैं। ये परंपराएं सदियों पुरानी हैं। तब पानी ज़्यादा हुआ करता था, अब नहीं है। परंपराएं तो हमें बदलनी पड़ेंगी। अब मूर्ति का रंग सब उसमें पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब लोगों को समझाते हैं कि इसको दूसरे तरह से बदलाव करके करो कहते हैं तो लोग नहीं मानते। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड के लोगों की बात करता हूँ। उत्तराखंड वाले लोग, हम दिल्ली में क्या सभी जगह अपने को हम यमुना के मायके वाले बताते हैं। यमुना के मायके वाले क्यों बताते हैं? क्योंकि यमुना का मायका उत्तराखंड में है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। तो दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इसी लंबाई में एक जगह है निगमबोध घाट। अब निगमबोध घाट पर यहाँ पर जब सौदा होता है तो करीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो होता क्या है, वहीं पर ही बिल्कुल नदी के किनारे पर जो है सौदा लगाया जाता है, चिता। और उसके बाद वो चिता में जो है 4 घंटे के बाद, उसके बाद उसको कोयलों को उठा के बाल्टी और तसलों की मदद से सारा जितना भी राख कोयला सब कुछ है फिर नदी में, और वही यमुना फिर काली। हमने यमुना के मायके वाले कहा, फिर हमने क्या करा? आजकल एक संस्था उत्तरांचल भारतीय संस्थान वहाँ कुछ सफाई का काम कर रही है। लेकिन इस बीच में मैं जब आज ये बात कर रहा हूँ तो इस बीच में दिल्ली में बाढ़ आई तो 2 सौदाग्रह, एक निगमबोध घाट और एक कोई और, वहाँ पानी भर गया। तो इस बीच भी बहुत से लोग मरे। तो जो मरे हैं तो वो कहीं और जगह दफनाए गए, क्योंकि दिल्ली में बहुत जगह शमशान घाट यमुना के किनारे ही नहीं है, तो वहाँ दफनाए। तो वहाँ तो हमने यमुना में नहीं डाला। कोरोना का काल आया, कोरोना के दौर में कहाँ डाले? कौन गया शरीर उसको दफनाने? कोई नहीं गया। जैसा उन्होंने करा वो उन्होंने वही उन दिनों जो कर रही थी टीम वही कर रहे थे। तो कैसे यमुना बचेगी? मैं इतना ही ये कहना ये चाहता हूँ कि जब हमने यमुना को नहीं बचाया और हमने अपने मुंह से कहा कि हाँ हमें ये सब कुछ करना चाहिए, अब इसका उपाय क्या था? तो फिर पर्यावरण बच कैसे सकता है, यमुना कैसे बच सकती है? इसके लिए दिल्ली में निगमबोध घाट पर 6 CNG के प्लांट लगा रखे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के प्लांट लगा रखे हैं, 6 प्लांट। इन 6 प्लांटों को मैंने कई बार देखा है और कई बार कुछ अपने जाने पहचाने लोगों को उसमें सौदा करने में सहयोग किया है। वहाँ पर गया हूँ तो मुझे वहाँ देखने को क्या मिलता है, वहाँ 1000 रुपये लगते हैं। 1 घंटा 20 मिनट में पूरा सौदा हो जाता है। 1000 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है और कोई न कोई प्लांट खाली मिलता है। अक्सर तो खाली ही मिलते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये परंपरा बनी है, नहीं जी हमारी तो परंपरा लकड़ी में जलाने की चल रही है, हम तो लकड़ी में ही जलाएंगे। तो वो उसको मानते नहीं है। और उधर यदि हम CNG में चलाने से क्या होता है, पर्यावरण बचता है, एक पेड़ बचता है, यमुना नदी बचती है, समय बचता है और आर्थिक तौर पर 1000 रुपया लगता है। जबकि लकड़ी से जलाने में निगमबोध घाट पर 2500 से लेकर के 5000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि कभी कभी लकड़ियाँ कच्ची होती हैं, तो कच्ची होती हैं तो वो जलती नहीं। फिर वो कहते हैं, पंडा कहता है
फट्टे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चीनी लाओ, घी लाओ, और वहीं स्थानीय मार्केट है नीचे, वहाँ से जो मर्जी, क्योंकि जिसकी डेथ हुई होती है जिस परिवार में, उनको तो सब कुछ उसमें करना होता है, तो औने पौने खर्च करना पड़ता है, और 2500 से 5000 रुपये खर्च होता था, जबकि CNG के दाव में 1000 होता है। और दाव 1 घंटा 20 मिनट में हो जाने के बाद एक तसला भर राख निकलती है, उसमें से फूल चुनिए, रख लीजिए या वहीं नदी में डाल दीजिए हाथ से उठा करके, छोटे छोटे फूल, और बाकी वहीं पर एक पेड़ों के नीचे उस राखों को वो डाल देते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें नदियों की चिंता है। हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ और यमुना बचाओ, तो ये तो तभी बचेगा जब हम पेड़ को बचाएंगे, नदी को बचाएंगे, बचाव करेंगे, और यदि हम अगर ऐसा कर गए तभी तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहा, वरना भाषणों देते चले जाओ, पर्यावरण बिगड़ते जाएगा, यमुना काली होती जाएगी, कितना भी कह लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मंथन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तभी हमारी नदियाँ बचेंगी, तभी हम बचेंगे। नमस्कार।